झारखंड के सभी सम्मानित शिक्षकों को जोहार। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका नवंबर में टीएनए ट्रेनिंग का एग्जाम सेट है और आपको हमने पिछले वीडियो में ट्रेनिंग से संबंधित और उसके सिलेबस का कुछ प्रारूप दिए थे आपको कि आपका लगभग सिलेबस यही होगा। और मैंने सिलेबस को 4 डोमेन में बांटा था और चारों डोमेनों को भी 4 पार्ट्स में बांटे थे कि लगभग यही पार्ट्स आपके हैं जो आपका सिलेबस का रूप होगा और संभावित यहीं से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमारे शिक्षक महोदय, जैसे आप जानते हैं कि मैंने पहले डोमेन में आपको टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड कॉन्सेप्ट से आपके प्रश्न होंगे और फिर मैंने उसको 4 भाग में भी आगे रखा था, जिसमें पहला था कंप्यूटर, मोबाइल और आईसीटी टूल्स की बुनियादी जानकारी और दूसरा था एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग। मैंने सिलेबस के प्रति आपको पिछले वीडियो में पूरा डिटेल्स दिया है कि लगभग टीएनए का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आज मैं आपको डोमेन 1 का टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड कॉन्सेप्ट के पहला पार्ट्स जो आपका है कंप्यूटर, मोबाइल और आईसीटी टूल्स की बुनियादी जानकारी के से लेकर मैं 25 मॉडल सेट लाया है, जिसके एक प्रश्न के 4 बहुवैकल्पिक आंसर होंगे, जिसमें एक सही है और 3 गलत है। और सेम एज ऐसे ही आपका एग्जाम में प्रश्न होगा जिसमें एक सही और 3 गलत होंगे और आपको छांटना है। तो आज हम लोग अपने सिलेबस के पार्ट 1 भाग से पहला चीज को क्लियर करते हैं। आपको बहुत अंदर तक की जानकारी नहीं रखना है कंप्यूटर, मोबाइल और आईसीटी टूल्स के बारे में। आपकी जानकारी बुनियादी होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, न कि मिस्त्री, जिसमें उसमें कंप्यूटर में कितने आईसी लगा हुआ है, मोबाइल में पीसीबी में कहां से माइक का तार जुटेगा, ये आपको नहीं जानना। लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन का क्या उपयोग है, आईसीटी टूल्स हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, इन सभी से संबंधित आपका प्रश्न होगा। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हुए आपको टिक आउट करना है कि कौन सा सही होना चाहिए। तो आपकी बुनियादी जानकारी से लेकर के आपका क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं हम आपको एमसीक्यू की ओर और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए कि टीएनए एग्जाम में आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस पर मैंने बना दिया है और इसका डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक भी दे दूंगा, दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि तैयारी हमारे ही वीडियो से और हमारे ही माध्यम से होना चाहिए, पर यह जरूरी है कि आपकी तैयारी होना चाहिए जिससे कि आप आगे जिस समय आपका एग्जाम हो या जिस समय आपको मोबाइल में क्वेश्चन आए तो आप अपना कॉन्सेप्ट लगाकर सही से टिक आउट करें और एक अच्छा मार्क्स लाए। आपका मेरा उद्देश्य यही है और आपका उद्देश्य है कि मैं उसमें सफलता पा लूं। तो चलिए आज हम आपको अपने चैनल एसएम क्लासेस 1111 में आपका स्वागत करते हैं। और ये झारखंड का स्पेशल सिंटा ऐप से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी से आपका क्वेश्चन है। आज हमारा मॉडल सेट है एक, और एक का कुछ भाग है जिस भाग का नाम है कंप्यूटर, मोबाइल एंड आईसीटी टूल्स। उसके संबंधित हम एमसीक्यू लाए हैं और एमसीक्यू से ही हम आपको सवालों का और विश्लेषण कर करके बता देंगे। सवाल का माध्यम आपका दोनों तरह का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। एक क्वेश्चन होंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको टिक आउट करना है।
बात को समझ गए होंगे। अब आप देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन कैसा है, 4 ऑप्शन कैसे हैं और आपको छांटना कैसे है। बहुत कुछ प्रेजेंट ऑफ माइंड रखने के बाद भी सवाल का क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। और आपका हर चीज में सफलता पाने के लिए प्रेजेंट ऑफ माइंड ही काफी है। बहुत अधिक किताबी कीड़ा होने के बाद भी आप सफलता नहीं पा सकते। तो किताबी कीड़ा भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन किताब से लगाव ना हो ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। आपका टॉपिक ही था कंप्यूटर, मोबाइल और आईसीटी टूल्स, तो इसी से रिलेटेड आपका पूरा प्रश्न है। मैं सभी टॉपिक को आपके साथ बताया हूं। तो पहला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहेंगे हम लोग, तो ब्रेन किसको कहेंगे, सीपीयू को। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा, तो सीपीयू का पूरा नाम जो है, सीपीयू का पूरा नाम जो है क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सीपीयू जानते हैं, जब आप सिस्टम देखे होंगे तो एक मॉनिटर लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग टीवीया की तरह देखते हैं, टीवी की तरह, और उसके बगल में एक बॉक्स लगा हुआ रहता है जिसमें कुछ बॉल बत्ती भी बरते रहता है, इसी को सीपीयू कहते हैं, है ना। और यही सीपीयू को हम लोग पूरा नाम पूछा कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेस नहीं खाली होगा ना, क्या होगा, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट डिवाइस कौन सा है। अब इनपुट डिवाइस में विच इज एन इनपुट डिवाइस, क्या प्रिंटर, स्पीकर, माउस या मॉनिटर। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, माउस। पर सबसे पहली बात है कि आप ये जानकारी रख लें कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। सिस्टम में दो चीज होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। आप सबसे पहले ये जानिए कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। जो बाहर की डाटा, बाहर की सूचना अंदर ले जाए, कंप्यूटर के अंदर ले जाए, उसको हम लोग कह देंगे इनपुट डिवाइस। और जो कंप्यूटर के अंदर की सूचना हो और हमें तक पहुंचाए, हमें दिखाए, हमें बताए, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। बहुत इंटरनली जानने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। जो आपने दिया और सिस्टम अपने अंदर ले गया और बताया, तो इनपुट डिवाइस। अब आपने शौक पैदा किया तो कंप्यूटर अपने पास जो रखा था वो आपको दे दिया, वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल, आपको गाना सुनने का मन किया, कंप्यूटर में गाना सेव था, आपने ब्लूटूथ ईयरफोन लगाया और गाना प्ले कर दिए। ब्लूटूथ ईयरफोन जो है आपको गाना सुनाना शुरू कर दिया, तो जो सुनाना शुरू कर दिया वो आउटपुट, ठीक है। लेकिन हम यहाँ का बात कर रहे हैं इनपुट, तो इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, माउस। आपने बाहरी के आंकड़ों को अंदर ले जाने का काम किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माउस। प्रिंटर, आपने शौक पैदा किया कि हमें एक कॉपी का 4 कॉपी चाहिए, तो वो अंदर उसको लिया और फिर से वो आपको दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। आपने गाना सुनना पसंद किया, क्या हो जाएगा, आउटपुट, है ना। पर आपने कोई सूचना दिया और वो अंदर ले गया, तो क्या हो जाएगा, इनपुट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माउस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
चलते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? अब आप शायद छांटने में सक्षम है, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस या मॉनिटर। तो क्या हो जाएगा? मॉनिटर। यार आपका तो आंसर लगा हुआ है इसमें। अच्छा ठीक है, तो इनपुट डिवाइस यहां पूछा क्या है आपसे? आउटपुट डिवाइस। तो आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कीबोर्ड, हम जब उसको बाहर के डाटा लिखते हैं एबीसीडी, तो वो हमारे द्वारा लिखा हुआ अंदर ले गया, ती हो जाएगा इनपुट। स्कैनर, आपने लिखा था या आप अपना फोटो रखे थे और उसको स्कैन कर रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इनपुट। पर मॉनिटर, अंदर, उसके अंदर रखा हुआ है, उसके अंदर सारा कुछ है और आप उसको सर्च करके देख रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? आउटपुट। आपने खोजा और देखा तो क्या हो जाएगा? आउटपुट। फिर आपने बाहर से लिख कर देना शुरू किया तो क्या हो जाएगा? इन। यानी कि इसमें से आउटपुट कौन सा है? तो आपका मॉनिटर आउटपुट है। प्रिंटर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो प्रिंटर हमको अंदर से रिकॉर्ड को फिर दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आउटपुट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मोबाइल में, वह क्या काम करता है? तो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? बैटरी बढ़ाना? नहीं, ये तो चार्जर का काम है, ये नहीं होगा। फिर कहता है एप्स को चलाना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है एप्स को चलाना, रन एप्स, है ना? क्या है? कॉल करना? नहीं। स्क्रीन साफ करना? ये तो एकदम नहीं। यहां ये दोनों में बात फंस सकती थी, लेकिन आप जान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? एप्स को चलाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एंड्रॉयड किसका उदाहरण है? एंड्रॉयड किसका उदाहरण है? हम लोग कहते हैं ना एंड्रॉयड मोबाइल, तो ये किसका उदाहरण है? एंड्रॉयड किसका उदाहरण है? तो किसका हो जाएगा? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, ये सही है, वायरस का, नेटवर्क का। अब आप देख लीजिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसको कहेंगे जिसको आप मशीनी तौर तरीका में यूज कर रहे हैं, आप जनरेटर यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तो प्रिंटर, जनरेटर, कंप्यूटर, ये सब हार्डवेयर हो गया। लेकिन इसके अंदर जिस चीज से चल रहा है, जिस माध्यम से चल रहा है, वो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। जैसे आपने कभी ऐसा सुना होगा कि प्रत्येक प्रिंटर को प्रत्येक लैपटॉप से नहीं निकाला जा सकता, और नहीं तो निकालने के लिए उसके दोनों का सॉफ्टवेयर मिलाना होगा, तो अंदर को दोनों को मैच करना होगा, तो सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर और प्रिंटर रखे हैं, ये क्या हो गया? हार्डवेयर। जो मशीनी तौर तरीका में आप देख रहे हैं वो हार्डवेयर, और उसके अंदर जो संचालित कर रहा है वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी टूल्स जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, न कि इंटरनेट, न कि इंडिया, न कि इंटीग्रेटेड, ये नहीं होगा ना। क्या होगा? इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन है और टेक्नोलॉजी है। किसका नाम? आईसीटी का। आईसी को हम लोग शॉर्ट में, इसका पूरा शॉर्ट में हम लोग आईसीटी कह देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आईसीटी का उपयोग शिक्षा में किसके लिए किया जाता है? आईसीटी का हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं वो शिक्षा में किसके लिए कर रहे हैं? विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाने के लिए, शिक्षण अधिगम की प्रभावी बनाने के लिए। हाँ, शिक्षण अधिगम, शिक्षा को सिखाने के लिए और उसको प्रभावी बनाने के लिए हम लोग आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए तो एप्स का यूज हो रहा है ना। खेल प्रतियोगिता को भाग लेने के लिए, विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाने के लिए नहीं, आप विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम कराने के लिए आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं। आपसे कहा है गूगल ड्राइव का उपयोग किसके लिए किया जाता है ना? गूगल ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब आप ड्राइव देखे होंगे, गूगल ड्राइव,
आप बताइए कि गूगल ड्राइव का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, या गेम खेलने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, कि प्रिंट करने के लिए? तो गूगल ड्राइव का उपयोग किया जाता है फाइल ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, है ना। यहाँ भी है आपका स्टोर फाइल ऑनलाइन। फाइल को स्टोर करने के लिए, एक जगह सबको रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गूगल ड्राइव का उपयोग करते हैं। कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप जिसके पास अपना फॉर्म ऑनलाइन कराते हैं, वह व्यक्ति के पास सिर्फ वो कहता है कि इसके पिछले बार वाला आप दिए थे ना, उस फॉर्म भरवाए थे ना, तो सिर्फ नाम बताइए ना, नाम बता देगा और अपने गूगल ड्राइव से वो सारा आपका डेटा निकाल के वो यूज कर देगा। तो गूगल ड्राइव का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने में या उसको स्टोर करने में, ठीक है। फाइल ऑनलाइन स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए कौन सा टूल आवश्यक है? आपको किसी को मैसेज भेजना है मेल से, तो मेल भेजने के लिए आपको कौन सा टूल चाहिए? तो आप टूल्स मतलब यहां पर हो गया कुछ ऐप। कौन सा ऐप चाहिए आपको मेल भेजने के लिए? तो जीमेल ऐप चाहिए। एमएस वर्ड चाहिए क्या? नहीं। पेंट चाहिए, एक्सेल चाहिए, कंप्यूटर का एक भाग को बताया गया है। आपको क्या चाहिए? जीमेल चाहिए, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल चाहिए। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, हमने आपको पहले बोला है कि आपको बुनियादी जानकारी होना चाहिए, न कि आपको बहुत इंटरनली जाने की जरूरत है। अब मोबाइल हॉटस्पॉट, ये शब्द आप तो सुने होंगे। जैसे लोग कहते हैं कि मेरा डाटा खत्म हो गया, ऐसा है ना कि आप हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए और हम वाईफाई कनेक्ट कर ले रहे हैं। ऐसा सुने हैं कि नहीं? तो मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए यहां लफ्ज हमने क्या बोला, आप हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। और ये दोनों जब काम करेंगे तब फिर क्या, किसका लेन देन हुआ? डाटा का। अब बोलेंगे कि दीजिए कितना पैसा डालना था या कौन सा फोटो भेजना है। तो हमने किसका लेन देन किया? फोटो खींचने के लिए नहीं, इंटरनेट शेयर करने के लिए। डाटा खत्म हो गया था तो हमने आपको डाटा दिया अपना, है ना। तो मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग किसके लिए करते हैं? इंटरनेट शेयर करने के लिए, है ना, ना कि कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? मतलब आप इंटरनेट पर कोई भी चीज सर्च करना चाहते हैं तो वो उसके लिए ब्राउजर कौन कौन सा ऐप यूज करते हैं? तो गूगल क्रोम का यूज करते हैं, सही बात है, गूगल का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट ब्राउजर कौन सा हो जाएगा? गूगल क्रोम। आंसर आपका ये वाला ही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जेपीजी किस प्रकार का फाइल होती है? जेपीजी वर्ड हम आपको सुना दे रहे हैं। कहते हैं कि हमने जो फोटो खींचा था वो बहुत बड़ा था, अब हम जा रहे हैं इसको जेपीजी में छोटा करवा लेते हैं और इसके बाद फोटो निकलवा लेंगे। और फोटो मतलब इमेज, है ना। तो जेपीजी किस प्रकार का फाइल होता है? छोटा फाइल होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? तो ऑडियो के लिए नहीं, वीडियो के लिए नहीं, इमेज फोटो के लिए होता है। तो कौन सा हो जाएगा? इमेज के लिए। जेपीजी किसके फाइल है? फोटो के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या है? ये सॉफ्टवेयर है वायरस। चलते हैं नेक्स्ट, पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? पेन ड्राइव, तो आप पेन ड्राइव में आप जैसे मेमोरी यूज करते थे कुछ दिन पहले, तो पेन ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज स्टोर रखते हैं। जैसे आज का शादी कैसेट भी जो बन रहा है वो अब कैसेट के रूप में नहीं मिलता, वो पेन ड्राइव में दे दिया जाता है। बात को मैं वहां से बताना चाहता हूं जहां से आपको बात को समझ में आ जाना चाहिए। तो पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? तो पेन ड्राइव जो है वो क्या करता है? स्टोरेज डिवाइस है, वह एक चीज को रखने का काम करता है।
फाइल को रखने का काम करता है, फोटो को रखने का काम करता है ना। तो स्टोरेज डिवाइस है क्या, पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब ब्लूटूथ का उपयोग आप किसके लिए करेंगे बताइए। आप मोबाइल में कुछ ऐसे ऐसे चित्र बना होता है, ये ब्लूटूथ का, तो ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग होता है। कह रहा है इंटरनेट चलाने के लिए, नहीं। ब्लूटूथ को तो हम लोग अक्सर लेन देन के लिए करते हैं। डाटा ट्रांसफर करने के लिए, डाटा नहीं डेटा होगा, है ना, ट्रांसफर डाटा नहीं डेटा, हाँ नहीं सही है सही है। ये किसके लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। अब तो हम लोग क्विक शेयर का भी उपयोग करते हैं हम लोग। तो ब्लूटूथ का उपयोग क्यों होगा, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 स्मार्ट क्लास में आईसीटी का क्या योगदान है। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स है इसका। कहता है स्मार्ट क्लास में आईसीटी का क्या उपयोग है। मतलब आपका क्लास स्मार्ट हो और अच्छा हो, इसमें आईसीटी का क्या योगदान होगा। उबाऊ बनाना, क्लास को उबाऊ बना सकता है कभी आईसीटी टूल्स, कभी नहीं। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना, हाँ यही इसका क्या हो जाएगा, आवश्यक खत्म करना नहीं, रद्द करना नहीं, क्या हो जाएगा, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना किसका काम है, आईसीटी क्लास का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है, तो किसके लिए होगा, टेक्स्ट बनाने के लिए। ठीक है, किसके लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एसएमएस का पूरा रूप क्या है। अच्छा, एसएमएस जो मैसेज कहते हैं हम लोग की मैसेज भेज दे रहे हैं, तो एसएमएस का पूरा नाम क्या है, कहते हैं एसएमएस कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल मैसेज सेंड नहीं, शॉर्ट मेल सर्विस नहीं, ये वाला ही आपका आंसर टिक आउट तो किया हुआ है पहले से। कह रहा है शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए हम लोग उसका विपरीत डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीवायरस। तो कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ही सही हो जाएगा आपका आंसर, एंटीवायरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, कहता है आईसीटी में टूल का क्या अर्थ है। आईसीटी में टूल का अर्थ क्या है, अब बताइए। आईसीटी हमारे शिक्षा प्रभाव, मतलब शिक्षा में अपना प्रभाव डालता है, अपना उन्नति और अधिगम करने में सहायक है। तो इसमें कह रहा है कि टूल्स का क्या अर्थ है, तो शिक्षा की प्रक्रिया में सहायता करने वाला एक साधन है, इसी को हम लोग आईसीटी टूल्स कहते हैं, है ना। शिक्षा की प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है स्मार्टफोन में एरोप्लेन मोड का क्या कार्य है। आप अपने पास मोबाइल रखे हैं और मोबाइल में एक एरोप्लेन मोड आता है, कुछ कैसा किया हुआ चित्र बनाया आपको, आप एरोप्लेन मोड देखे होंगे। इस तरह का बना होता है। तो कह रहा है कि एरोप्लेन मोड का क्या अर्थ है, तो ऐसा है कि उसका काम चार्ज करना है, बैटरी बढ़ाना नहीं, नेटवर्क और ब्लूटूथ को बंद कर देना, हाँ यही सही होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क और ब्लूटूथ को बंद कर देना। कैमरा ऑन करना कर सकते हैं आप, इंटरनेट का स्पीड बढ़ाना नहीं, ब्लूटूथ एरोप्लेन लाने के बाद ब्लूटूथ क्या बोलते हैं, एरोप्लेन मोड लाने के बाद आपका नेटवर्क चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, नेटवर्क और ब्लूटूथ को बंद कर देते हैं, किससे, एरोप्लेन मोड लगा करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23
कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? तो हम लोग कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से रोम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? रोम में। ऑप्शन में देख लीजिए, कह रहा है राम रोम, तो कौन सा हो जाएगा? रोम में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, आईसीटी आधारित शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है? कह रहा है कि आईसीटी आधारित शिक्षण है, माने टूल्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होगी? तो शिक्षक को सूचना देने का काम है, ये भी थोड़ा बहुत ठीक है, सूचना देने का काम है, मार्गदर्शक और सहयोग के रूप में। तो शिक्षक कैसे होंगे? मार्गदर्शक के रूप में होंगे, जब आईसीटी टूल्स पर आधारित शिक्षण होगा तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है कि डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मोबाइल बांटना? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सेवाएं बढ़ाना, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। केवल बैंकिंग सुधारना? नहीं, केवल तो ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा? डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सेवा को बढ़ाना ही क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो मैंने आज आपको एक टॉपिक पर 25 एमसीक्यू दिया। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर से लेकर के आते हैं। आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि इसी पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो आप तैयारियों का और सोर्स बढ़ा सकते हैं। मेरा क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।